ज्योतिष और जीवन में आपका स्वागत है। श्री गुरु चरणों में नमन कर श्री गणेश की वंदना करता हूँ। आज की वीडियो में हम चर्चा करते हैं जीवन में हम स्वस्थ कैसे रहें, सफलता कैसे प्राप्त हो और हमारा जीवन समृद्ध कैसे रहे। जीवन कैसा हो, इस मामले में इस प्रश्न के कई उत्तर आ सकते हैं, लेकिन सामान्य व्यक्ति यही चाहता है कि मैं शरीर से स्वस्थ रहूं, जो कुछ जीवन में करूं उसमें मुझे सफलता प्राप्त हो और मेरा जीवन सुखमय, एक समृद्धि, अभाव की कमी, हमें किसी प्रकार का अभाव का अनुभव ना हो, ऐसा जीवन व्यतीत हो। ये जन सामान्य का यही लक्ष्य जीवन के बारे में होता है। यदि व्यक्ति स्वस्थ होगा तन से, मन से, तो वो किसी भी काम में पूरी तन्मयता से लगेगा। पूरी तन्मयता से लगेगा तो उसको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी, और जब सफलता प्राप्त होगी तो समृद्धि तो स्वतः प्राप्त हो जाएगी। समृद्धि तो फल है सफलता का। तो पहला आधार है एक सुखी जीवन का, वो है शरीर का और मन का स्वस्थ होना। इसीलिए कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया। जीवन में सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध हों किसी व्यक्ति को, और यदि वो शरीर से स्वस्थ नहीं है, मन से स्वस्थ नहीं है, तो उन सुखों का जो भी साधन हैं सुख के, उनका उपभोग कैसे कर पाएगा। इसीलिए कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया। तो जीवन में हम सुखी कैसे रह सकते हैं, स्वस्थ कैसे रह सकते हैं, समृद्ध कैसे रख सकते हैं, तो इसके बाद इस पर विचार करें तो पहली प्राथमिकता आके अटक जाती है शरीर को स्वस्थ रखने के ऊपर, तन से मन से स्वस्थ रहने के ऊपर। क्या कोई ऐसा माध्यम है, क्या कोई ऐसे उपाय हैं जिन्हें सहजता से करके हम शारीरिक और मानसिक दृष्टि से स्वस्थ रह सकते हों? बिल्कुल हैं। हमारे जीवन का आधार ही सांस है। सांस ही एक ऐसी प्रक्रिया है जिस पर हमारा पूरी तरह से वश नहीं है। वो जब तक चल रही है तब तक चल रही है। जिस दिन वो बंद हो जाएगी उस दिन जीवन का अंत हो जाएगा। सांस का लेना या न लेना ये व्यक्ति के हाथ में नहीं होता, सामान्य व्यक्ति के हाथ में नहीं होता। योगियों की बात छोड़ दें हम, सामान्य व्यक्ति के हाथ में नहीं होता। यदि जन सामान्य के हाथ में होती ये बात तो सांस लेना बंद ही नहीं करता, किसी व्यक्ति के जीवन का अंत ही नहीं होता। तो सांस का आना और जाना ये यदि व्यवस्थित है तो ये हमारे शरीर को भी और मन को भी स्वस्थ रखेगा। तो हम प्रयास कर लें कि सांसों को व्यवस्थित कैसे रखा जाए। इस मामले में ये प्राणायाम और योग जिसकी चर्चा बहुत प्रचार है आजकल, ये बहुत सहायक है। कई व्यक्तियों को मैंने कहते सुना, आपने भी सुना होगा बाबा रामदेव के बारे में। वो कहते हैं कि प्राणायाम से स्वस्थ होते हैं, बीमारियों का इलाज होता है। बहुत महिमा वो गाते हैं प्राणायाम की। यदि प्राणायाम में इतनी ही महिमा, इतने ही गुण हैं, तो फिर वो आयुर्वेद की दवाएं क्यों बेच रहे हैं? ये नासमझी भरी बात है। प्राणायाम की एक सीमा है। प्राणायाम स्वस्थ रहने में मदद करता है, लेकिन यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति बीमार पड़ ही गया है तो उपचार किसी न किसी माध्यम से तो कराना ही होगा, चाहे वो एलोपैथी हो, चाहे वो आयुर्वेद हो या होम्योपैथी हो, किसी भी माध्यम से उपचार तो आवश्यक हो ही जाएगा। तो जोर इस बात पे दिया जाना चाहिए कि हम स्वस्थ कैसे बने रहें। यदि स्वस्थ बने रहने पर हम जोर देंगे, उस पर प्रयास करेंगे, तो बीमार ही नहीं पड़ेंगे। बीमार पड़ने से बचेंगे तो फिर किसी भी प्रकार की औषधि की आवश्यकता नहीं होगी, न आयुर्वेद की, न एलोपैथी की और न होम्योपैथी की। लेकिन आयुर्वेद के कई उपादान ऐसे हैं, कई औषधि सूत्र ऐसे हैं जो व्यक्ति को स्वस्थ रहने में मदद करते हैं,
वो एक तरह से देखा जाए तो औषधियाँ नहीं हैं, वो एक तरह से इम्यूनिटी को बढ़ाती है व्यक्ति की, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा करके उससे स्वस्थ रहने में मदद करती है। ऐसे कई उत्पाद हैं, कई इस तरह के फार्मूले जिनको योग कह सकते हैं, योग कहा जाता है, वो आयुर्वेद में उन्हें औषधि नहीं कह सकते। वो भी स्वस्थ रहने में, आवश्यकता में स्वस्थ रहने के लिए मदद करते हैं। हमारी आवश्यक उपादान की तरह उन्हें भी जीवन में लेना चाहिए, उन्हें औषधि नहीं मानना चाहिए। तो चर्चा करते हैं पहले सांस के ऊपर। हमारी 3 नाड़ियां हैं प्रधान रूप से, 72,000, वो लाखों में 72 लाख, करोड़, लाख, हजार, लेकिन प्रधान रूप से 3, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी और बीच की सुषुम्ना नाड़ी। इसी को सूर्य स्वर कहते हैं, इसी को चंद्र स्वर कहते हैं, यही ईड़ा और इसे पिंगला भी कहते हैं। इनका सामंजस्य है। योग से जुड़े व्यक्ति, उनको इसकी विशद जानकारी एक आम व्यक्ति को जो चाहिए, जितनी होनी चाहिए, जो आवश्यक, उस पर चर्चा करते हैं। हमारे एक समय में ये सूर्य स्वर और एक समय में चंद्र स्वर चल रहा होता। लगभग 40-45 मिनट की समय अवधि में सूर्य, चंद्र, ये नाड़ी, ये सूर्य स्वर परिवर्तन हो जाता है। जब स्वर परिवर्तन होता है चंद्र नाड़ी से सूर्य नाड़ी और सूर्य नाड़ी से चंद्र नाड़ी, तो बीच में कुछ समय के लिए सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो जाती है। उस समय दोनों ही नाड़ियाँ नहीं चल रही होती, न सूर्य और न चंद्र, बीच का स्वर चलता है, सुषुम्ना जिसे बोलते हैं। वह एक तरह से ग्रहण योग की स्थिति कही जाती है और उसमें मंत्र सिद्धि के लिए वो बहुत उपयुक्त मानी जाती है। और प्राणायाम करने के बाद में अगर आप ध्यान दे देखेंगे तो दोनों ही सूर्य लोप हो जाते हैं और बीच की सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो जाती है। इसलिए प्राणायाम किया जाता है मंत्र जाप से पहले, और स्वाभाविक रूप से यही स्थिति ग्रहण काल में बनती है। ये एक अलग विधान हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। स्वस्थ रहने के लिए इन स्वरों का कैसे उपयोग किया जाए उसके ऊपर। तो सूर्योदय के साथ हमारा दिन का प्रारंभ होता है। सूर्योदय से पहले उठें। नींद खुलने के बाद बिस्तर पर हम जैसे ही लेटे हुए हैं अभी, सबसे पहले ईश्वर को धन्यवाद दें कि उसने हमें फिर एक दिन दिया है आज जीवन का। जिनको भी हम धन्यवाद दे सकते हैं, हम सबको उन सब के प्रति आभार व्यक्त करें जो सहायक रहे हमारे जीवन में यहाँ तक। ईश्वर को धन्यवाद देने के बाद फिर उठें बिस्तर पर और ये देखें कि हमारा कौन सा सुर उस समय चल रहा है। हम एक सुर को, इसको बंद करके 2-4 बार इससे सांस लें और इसको बंद करके 2-4 बार इससे सांस लें, तो आपको अनुभव हो जाएगा, पता चल जाएगा कि कौन सा सुर चल रहा है। कैसे चलेगा? अगर हमने इसको बंद करके 2-4 बार इससे लिया, इसको बंद करके 2-4 बार इससे लिया, तो आप महसूस करेंगे कि एक स्वर थोड़ा भारी चल रहा है और एक नाक से बहुत आसानी से सांस आ रही जा रही है। तो जिस नाक से आसानी से स्वर का आना जाना हो रहा है, एक तरह से वही स्वर चल रहा है, वही स्वर जागृत माना जाएगा। अब मान लीजिए एक हमारा, जिस समय हमने देखा सवेरे उठ के बिस्तर पर कि हमारा दाहिना सुर चल रहा है, ये सुर चंद्र सुर नाड़ी ये थोड़ी सी भारी चल रही है और ये सुर हल्का चल रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये स्वर जागृत है। फिर हमको इस दाहिने हाथ से अपने गाल का स्पर्श करना चाहिए, दाहिने गाल का, और उसके बाद फिर भूमि को प्रणाम करके इस दाहिने पैर को एक बार जमीन पर रख करके फिर बाएं पैर को पृथ्वी पर रख करके खड़ा होना चाहिए और फिर दाहिने पैर को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ना चाहिए। हमारे दैनिक कर्मों को, दैनिक कार्यों को, नैमित्तिक कार्यों को पूरा करने के लिए फिर आगे चलना चाहिए। अगर मान लीजिए बायां सुर जागृत हो तो बाएं हाथ से बाएं गाल को स्पर्श करते हुए हम भूमि को प्रणाम करें और बाएं पैर को 2 बार हम पृथ्वी पर रखें
और फिर दाहिना पैर जमीन पर रख करके खड़े हो जाएं और फिर पहले बाएं पैर को ही आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ करके हम अपने नैमित्तिक दैनिक कर्मों को करने के लिए आगे बढ़ें। स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद हम पूजन आदि का हमारा जो क्रम है उसको करने से पहले हमें प्राणायाम करना चाहिए। ये हमारे सांस को व्यवस्थित करने में सहायक हो जाएगा और इसको हम नियम बना लेते हैं तो हमारे श्वसन प्रणाली उसमें एक तालबद्धता आ जाएगी, एक नियम आ जाएगा जो हमें स्वस्थ रखने में सहायक होगा। वैसे तो कई तरह के प्राणायाम बताए जाते हैं, कई तरह के आसन करने की बात कही जाती है स्वस्थ रहने के लिए, लेकिन आम व्यक्ति के लिए बहुत से आसन और प्राणायाम की विधाएं संभव नहीं होती, कर नहीं पाते सहजता से। जो आम व्यक्ति सहजता से सरलता से कर सके उसी पर चर्चा करते हैं। अगर मान लीजिए हम आसन पर आलकी पालकी मार करके हम बैठ सकते हैं तो हमें आसन पर बैठना चाहिए। कई व्यक्तियों की उम्र के आधार पर या शारीरिक स्थिति के कारण किसी भी कारण से ऐसी स्थिति है कि वो आसन पर आलकी पालकी मार के नहीं बैठ पा रहे हैं, तो कोई चिंता की बात नहीं है। जिस भी अवस्था में पहुंच चुके उन्हें उसी में शुरू करना चाहिए, ताकि कम से कम अब जो जीवन की अवस्था है वो उसमें स्वस्थ बने रहेंगे। हम आसन पर नहीं बैठ सकते, कुर्सी पर बैठें, सोफे पर बैठें और कोशिश करें कि हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठें। और प्रधान रूप से 3 प्राणायाम उनको हमें नियमित उनका प्रयोग करना चाहिए। भस्त्रिका, कपालभाति और नाड़ी शोधन। भस्त्रिका प्राणायाम में पूरी शक्ति से सांस भरी जाती है और पूरी शक्ति से ही सांस को बाहर निकाला जाता है। इसमें सारी की सारी प्रक्रिया सांस भरने और छोड़ने पर रहना चाहिए। पूरा शरीर कंधे सहित वो नहीं हिलना चाहिए, केवल सांस को हम पूरी शक्ति से भरें और पूरी ताकत से बाहर निकाल दें। ये 2 से 3 मिनट ये भस्त्रिका है। इस 2 से 3 मिनट हमको भस्त्रिका का ये प्रयोग करना चाहिए। इसे करने के बाद फिर अधिकतम 5 मिनट तक कपालभाति। कपालभाति को 5 मिनट से अधिक नहीं करना चाहिए। 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट तक करने की बात कही जाती है, लेकिन जैसा मुझे गुरुदेव का जो मार्गदर्शन जो मुझे मिला उसके अनुसार अधिकतम 5 से 7 मिनट, बस इससे अधिक कपालभाति नहीं करना चाहिए। और कपालभाति में सारा जोर सांस को बाहर फेंकने पर रहता है। सारे जोर उसको अपनी पूरी शक्ति से बाहर फेंकना चाहिए। सामान्य रूप से जितनी सांस जैसे जाए वैसे जाने दें हम और फेंकें बाहर, पूरी कोशिश बाहर निकालने में। और उसमें भी कंधे वगैरह जिस तरह से बहुत लोग इस तरह करते हैं जैसे कोई धौंकनी चल रही हो, पूरा शरीर ही हिलता है, वो नहीं होना चाहिए। तीसरे नंबर पर जो सबसे महत्वपूर्ण है और वो है नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन में दाहिने नाक से हम सांस को, बाईं नाक से हम सांस को, नाक को बंद करें और फिर दाएं इससे बाईं नाक से सांस को अंदर भरें। जितनी भर सकती अंदर तक हम ले जाएं, वो नाभि तक, पेट तक जानी चाहिए। और बिना उसको अंदर रोके हम दाहिने बाएं को बंद करके और धीरे धीरे दाहिनी नाक से निकाल दें। उसके बाद फिर तुरंत उसी समय दाहिनी नाक से सांस को अंदर भरें और बिना अंदर रोके तुरंत इसको बंद करके बाईं नाक से धीरे धीरे बाहर निकाल दें। जितना समय हमें भरने में लगता है उतना उससे थोड़ा अधिक बाहर निकालने में लगना चाहिए। कई बार देखा है व्यक्ति इस तरह से नाड़ी शोधन करते हैं, यह गलत प्रक्रिया है।
न तो गर्दन का हिलना और न इस तरह से आवाज़ का आना, ये नहीं होना चाहिए। इस तरह भी हाथ की पोजीशन रखी जा सकती है, कोई ज़रूरी नहीं हम हाथ को ऐसे रखें, हम हमारी सुविधा से यूँ भी रख सकते हैं। सामान्य अवस्था में सांस को भरने में निकालने में आवाज़ नहीं आनी चाहिए, शरीर किसी तरह से हिलना नहीं चाहिए। एक बार इससे भर के इससे निकालना और फिर इससे भर करके इससे निकालना, ये एक बार कहलाता है। दाहिने नासापुट से सांस को भरा, अंदर रोका नहीं उसको, और इसको तुरंत बंद करके दाहिने नाक से निकाल दिया, और फिर दाहिने नाक से सांस को भर के अंदर रोका नहीं और इस नाक को बंद करके बाएं नाक से निकाल दिया, यह एक कहलाया, इसको एक गिना जाएगा। इस तरह से हम 80 बार सवेरे और 80 बार शाम को, रात्रि में कभी भी एक समय निर्धारित करें और 80 बार सवेरे और 80 बार शाम का हम नियम बनाएं। 80 बार प्रातःकाल में और 80 बार सायंकाल या रात्रि में। एक बार हम थोड़ा सा समय के हिसाब से गिन करके देख लें हम कि उसमें कितना समय लगता है, फिर अगली बार गिनने के चक्कर में ना पड़े, हम देख लें कितना समय लग रहा है, उससे 1-2 मिनट ऊपर नीचे कोशिश करें, 1-2 मिनट ज़्यादा दें कम ना दें, 80 से ऊपर निकल जाए कोई नुकसान नहीं, कोई हानि नहीं। हर बार आवश्यक नहीं कि 80 ही हो, उससे अगर मान लीजिए 1-2 कम हुआ, 1-2 बार ज़्यादा हुआ, लेकिन 80 एक सामान्य सी गिनती है। एक बार हम समय देख लें, उसमें जितना समय लगता है उतना समय दें हम, अगली बार फिर गिनती पर ध्यान ना दें। अगर हम इस नियम को पालन करते हैं, 6 मास में 6 महीने के अंदर अंदर हमारी जितनी नाड़ियाँ हैं वो सब की सब शुद्ध हो जाएंगी। इसीलिए इसका नाम नाड़ी शोधन है। जब हमारी शरीर की सारी नाड़ियाँ यदि शुद्ध हो जाएंगी तो हमारा शरीर स्वस्थ स्वतः हो जाएगा, शरीर हल्कापन महसूस होगा, भूख नियंत्रित हो जाएगी, नींद व्यवस्थित हो जाएगी, कार्यों में मन लगेगा, मन स्थिति बहुत सौम्य और बहुत ही शांत हो जाएगी। मन से और तन से दोनों दृष्टियों से हम अपने आप को प्रफुल्लित महसूस करेंगे। यह सामान्य से स्वस्थ रहने की प्रक्रिया एक आसान सा उपाय, जो हम स्वस्थ यदि हैं तो हमें स्वस्थ बनाए रखने में बहुत सहायक हो जाएगा। सामान्य सी कुछ ऐसी बीमारियां हैं हमें जिनके लिए कोई विशेष उपचार की आवश्यकता नहीं है, और इनको हम प्रारंभ करते हैं तो उसमें समय कुछ थोड़ा सा अधिक लग जाएगा, लेकिन उन बीमारियों से भी मुक्ति मिल जाएगी और हमें हमारे शरीर को, हमारी मनस्थिति को यह प्रक्रिया, ये तीनों प्राणायाम स्वस्थ रहने में बहुत सहायक हो जाएंगे। मैं आपके सबके स्वस्थ जीवन की कल्पना के साथ ही आपको प्रणाम करता हूँ। कामना करता हूँ आप तन से मन से स्वस्थ रहें। इसी कामना के साथ मैं आपको नमन करता हूँ। नमस्कार।